श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। यह विश्वास जब मन में गहराई से बैठ जाता है तब इंसान हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। जीवन में सुख आए तो उसका आदर करो, दुख आए तो उसे भी स्वीकार करो, क्योंकि दोनों ही तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। जब तुम्हारे पास सब कुछ है तब विनम्र रहो, और जब कुछ नहीं है तब भी हिम्मत न हारो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। आज जो दुख है कल वही तुम्हारे लिए सौभाग्य बन सकता है, और आज जो आनंद है कल वही साधना बनकर तुम्हें और गहराई देगा। हर कठिनाई के पीछे छुपा है एक वरदान, हर बिछड़ाव में छुपा है एक नई राह का संकेत, हर हार में छुपी है जीत की तैयारी। इसलिए जो होता है उसे होने दो, और जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाव का खेवनहार स्वयं भगवान है। वह कभी तुम्हें डूबने नहीं देगा। जब मन परेशान हो तो कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि को याद करो। जब आंखों में आंसू हो तो उनकी मुस्कान याद करो। जब कदम रुक जाएं तो उनका गीता का उपदेश याद करो कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कभी कभी जो चीज हमें चाहिए वह हमें नहीं मिलती, और जो नहीं चाहिए वह मिल जाती है, तब मन व्याकुल हो जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं यह संसार तुम्हारी इच्छाओं से नहीं, मेरे विधान से चलता है, और मेरा विधान तुमसे कहीं बड़ा और पवित्र है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, लेकिन मैं जानता हूं, इसलिए जो भी भेजता हूं वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही भेजता हूं। जब जीवन में कोई रास्ता बंद होता है तो उसके पीछे कोई नया द्वार खुलने वाला होता है। बस धैर्य रखो। आज जो तुम्हें ठुकराता है वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेगा। आज जो तुम्हें धोखा देता है वही कल तुम्हारी सच्चाई का गुणगान करेगा। बस विश्वास बनाए रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। श्री राधे कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी श्रद्धालुओं का आराधना तथ्य के इस आध्यात्मिक संगम में सादर अभिनंदन है। मन को निर्मल बनाती है और आत्मा को गहराई से छू लेती है। यहाँ हर वाक्य में भक्ति की सुगंध बसी है, हर भाव में राधे कृष्ण की कृपा का आभास होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि कान्हा की वाणी आपके जीवन का पथ प्रदर्शन करे, तो इस प्रेम पथ की यात्रा में हमारे साथ सहभागी बने और अपनी श्रद्धा से इस सेवा को आगे पहुंचाएं। आपसे एक नम्र आग्रह है, कमेंट में एक बार सच्चे मन से अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। आपका यह सरल सा भाव संसार में प्रेम और आस्था का दीप जलाएगा। तो आइए मन को शांत करें, भावों को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। जब संसार तुम्हें तकलीफ देता है तब याद रखना कि यह संसार ही तुम्हारा अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य तो वही है जो कृष्ण के चरणों में है, जहां कोई भेदभाव नहीं, कोई छल नहीं, कोई डर नहीं, बस प्रेम है, बस शांति है। इसलिए अगर कोई तुम्हें दुख दे तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि वह तुम्हारे मन की परीक्षा ले रहा है और तुम्हारे मन को मजबूत बना रहा है। जो प्रेम में धोखा देते हैं वे भी तुम्हें सिखा रहे हैं कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए। जो दोस्ती में साथ नहीं देते वे तुम्हें समझा रहे हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर ठोकर, हर चोट कृष्ण के बनाए हुए पाठ हैं जो तुम्हें जीवन के असली अर्थ तक ले जाते हैं। कृष्ण कभी तुम्हें असफल नहीं होने देंगे, वे बस चाहते हैं कि तुम सीखो, समझो और आगे बढ़ो। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य में नहीं था। अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ज्यादा देर टिकने के लायक नहीं था। जो तुम्हारे लिए सही होगा वह चाहे लाख मुसीबतों में क्यों ना हो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जो तुम्हारे लिए गलत होगा वह चाहे कितना भी पकड़े रखने की कोशिश करो छूट ही जाएगा। यह कृष्ण का विधान है और वही सबसे बड़ा न्याय है। इसलिए बार बार मत सोचो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। बस इतना याद रखो, जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होगा वह भी अच्छा। जब तुम्हारा विश्वास इस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तब कोई भी दुख तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। तुम जिस कृष्ण के भरोसे चले हो वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। मन में जब डर उठे तो याद करो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करते चलो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम ईमानदारी से कर्म कर रहे हो तो परिणाम भगवान पर छोड़ दो,
क्योंकि परिणाम वही तय करते हैं। और जो भी परिणाम देंगे उसमें तुम्हारा ही हित छुपा होगा, चाहे वह तुम्हें पहले कड़वा क्यों न लगे। समय के साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या था और क्यों था। कभी मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, कभी मत सोचो कि तुम्हारे आंसू किसी ने नहीं देखे। कृष्ण सब देख रहे हैं, तुम्हारा हर पल, हर संघर्ष, हर प्रार्थना उनके ज्ञान में है, और वे तुम्हें उतना ही देंगे जितना तुम्हारे लिए सही है। जल्दी मत करो, अधीर मत बनो, क्योंकि जो चीज समय से पहले मिलती है वह अक्सर दुख का कारण बन जाती है। सही समय पर जो मिलता है वही सबसे मधुर होता है। इसलिए आज चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुस्कुराओ, सांस लो और श्री कृष्ण का नाम लो। देखना धीरे धीरे सब बदल जाएगा। यह परिवर्तनशील संसार तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन कृष्ण नहीं देंगे। कृष्ण वही हैं जिन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई, गोकुल छोड़ा लेकिन प्रेम नहीं छोड़ा, अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा किया लेकिन अहंकार नहीं दिया। वे जो करते हैं उसमें गहरा अर्थ होता है, और वह अर्थ हमें बाद में समझ में आता है। तुम भी अपने जीवन में वही भाव रखो जो अर्जुन ने रखा, समर्पण। जब तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा तो ईश्वर की कृपा अपने आप बहने लगेगी। फिर चाहे कितनी भी परेशानी आए, कितने भी लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, तुम्हारे भीतर का विश्वास डगमगाएगा नहीं। यही कृष्ण का वरदान है और यही उनका अद्भुत प्रेम है। हर रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह का उजाला आता ही है। हर आंधी कितनी भी तेज क्यों ना हो, एक दिन शांत होती ही है। हर दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वक्त के साथ मिटता ही है। इसलिए घबराओ मत, भरोसा रखो, कृष्ण की वाणी याद रखो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यही श्री कृष्ण की अमर सीख है, जो इंसान को जीवन की हर उथल पुथल में स्थिर बनाती है। अगर आज कोई नौकरी छिन गई तो मत घबराओ, शायद तुम्हारे लिए उससे बड़ा अवसर आने वाला हो। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो मत रो, शायद वह रिश्ता तुम्हें रोक रहा था और भगवान चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो समझो कि कृष्ण ने उसे हटाया, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में उससे कहीं बेहतर लिखा है। जब कोई तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करता तो दुख मत मानो, बल्कि शुक्र मनाओ कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण ईश्वर के हाथ में है। तुम्हें अगर कोई परीक्षा में असफलता मिली है तो शायद वही असफलता तुम्हें एक नया रास्ता दिखाएगी। जो बच्चे पढ़ाई में फेल हो जाते हैं वे ही कभी कभी जीवन में सबसे अनोखा हुनर लेकर आते हैं, क्योंकि वे उसी फेल होने की तकलीफ को अपनी शक्ति बना लेते हैं। इसलिए हर हार में भी उम्मीद छुपी रहती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। कभी अगर तुम्हारा पैसा डूब जाए तो यह मानो कि धन चला गया, पर सबक देकर गया, ताकि आगे बड़ी हानि से बच सको। कभी अगर तुम्हें अपमान सहना पड़े तो यह मत भूलो कि वह अपमान तुम्हें विनम्र बनाना सिखा रहा है। जब कोई तुम्हें बार बार तोड़े, धोखा दे, तब भी भरोसा मत खो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, और वही सबसे बड़ा साथी है जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। एक किसान अगर अपनी फसल में बीज बोता है और कुछ बीज नहीं उगते तो वह रोता नहीं, बल्कि अगली बार और बेहतर तैयारी करता है। उसी तरह अगर तुम्हारे जीवन में कुछ सपने टूट गए तो मत रो, बल्कि और मजबूत होकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, हर गिरावट के बाद उठना ही असली शक्ति है, और वही भगवान की परीक्षा होती है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो युद्ध से भागेगा उसे शांति नहीं मिलेगी, जो कर्म छोड़ देगा उसे सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखो, कृष्ण की कृपा से अंत भला ही होगा। अगर आज लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे तो हो सकता है कल वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े हों। कभी अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो समझ लो कि उसने तुम्हें अपने जीवन के उस पथ से मुक्त किया जहां तुम्हारा विकास रुक रहा था। कभी अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुरा कहें तो मत परेशान हो, क्योंकि लोग केवल उसी की निंदा करते हैं जिसमें कुछ खास चमक होती है। तुम चलते रहो, उनकी बातें हवा में उड़ जाएंगी,
पर तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। अगर तुम्हें सफलता देर से मिल रही है तो कृष्ण चाहते हैं कि तुम और परिपक्व बनो, ताकि सफलता का घमंड तुम्हें न छू सके। अगर तुम्हारा मन बार बार हार मानने को कह रहा है तो श्री कृष्ण का नाम लो और याद रखो, हार स्थायी नहीं होती। हार तो बस सीखने का जरिया होती है। जब तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें भुला दिया है, तब कृष्ण की वाणी को याद करना, मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह भरोसा ही तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा, और यही भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर तुम्हारा रिश्ता बिगड़ गया तो सोचो, शायद वही रिश्ता तुम्हें दुख दे रहा था और कृष्ण चाहते थे कि तुम शांति पाओ। अगर तुम्हारे परिवार में झगड़े हो जाएं, तो मानो कि कृष्ण तुम्हें सबक दे रहे हैं, सहनशीलता, माफी और करुणा का। कोई तुम्हें नौकरी से निकाल दे तो मत घबराओ। शायद कृष्ण चाहते हैं कि तुम खुद की राह बनाओ, अपना हुनर दिखाओ और अपनी पहचान गढ़ो। कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए तो मत डरना, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल आने में समय लगता है। याद रखना, समय चाहे कितना भी कठिन हो, बीत ही जाता है, और कृष्ण की कृपा से वही समय बाद में सुनहरा बन जाता है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान लौटती है, हर दुख के बाद सुख आता ही है। यह जीवन का नियम है। जैसे एक बच्चे के हाथ से खिलौना छिन जाने पर वह रोता है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर समझता है कि वह खिलौना कितना तुच्छ था। वैसे ही आज जो तुम्हें खोने जैसा लग रहा है, कल तुम्हें लगेगा कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि कृष्ण की योजना तुम्हारे सोच से कहीं विशाल होती है। इसलिए अगर लोग तुम्हें हरा दें तो भी मन में विजय का दीपक जलाए रखना। अगर रास्ते बंद हो जाए तो कृष्ण पर भरोसा रखना कि वे नया रास्ता खोलेंगे। आज अगर अकेलापन है तो मानो कि यह वक्त तुम्हें अपने भीतर की शक्ति खोजने के लिए दिया गया है। कृष्ण की मुरली की तरह अपने जीवन में मधुरता लाओ और हर परिस्थिति में गुनगुनाते रहो, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, और जो होगा वह भी अच्छा। इस विचार से मन मजबूत बनता है और हालात की आग भी तुम्हें नहीं जला पाती। कभी अगर सफलता मिलते मिलते छिन जाए तो मानो कि कृष्ण ने तुम्हें घमंड से बचाया। कभी अगर प्यार अधूरा रह जाए तो मानो कि कृष्ण ने तुम्हें टूटने से बचा लिया। कभी अगर तुम्हारा सपना पूरा न हो तो मानो कि भगवान ने तुम्हारे लिए और बड़ा सपना सहेज रखा है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक श्री कृष्ण की कृपा भी है। अगर मन हारेगा नहीं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, कृष्ण तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा। बस चलते रहो, रुकना मत, डरना मत, क्योंकि भगवान कृष्ण तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं। तुम्हारा जीवन उनका है, तुम्हारा भविष्य उनका है, और उनकी बनाई हर परिस्थिति तुम्हारे लिए मंगलकारी ही है। कभी सोचा है क्यों अचानक रास्ते बदल जाते हैं, क्यों लोग दूर चले जाते हैं, क्यों सपने टूट जाते हैं? इसका जवाब एक ही है, ईश्वर की योजना। जो चीज आज तुम्हें तकलीफ देती है वही कल तुम्हारी ताकत बनती है। कभी कोई दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ दे तो मान लेना, वह दोस्त असली नहीं था, और कृष्ण ने तुम्हें झूठे सहारे से आजाद किया। जब कोई मौका हाथ से निकल जाए तो मत घबराओ, शायद वही मौका तुम्हें आगे किसी और मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा था। कृष्ण ने हमेशा कहा कि कर्म कर और चिंता मुझ पर छोड़ दे। इसका अर्थ यही है कि तुम बस अपना धर्म निभाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा हर आंसू मेरे पास दर्ज है, हर चोट मेरी निगाह में है, और मैं ही तय करूंगा कब, कहां और कैसे तुम्हें राहत दूं। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, वही समय होता है नई शुरुआत का, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें भरोसे की आंख चाहिए। जैसे किसान हर साल बीज बोता है और कुछ बीज नहीं उगते, फिर भी वह हार नहीं मानता, वैसे ही जब जीवन में मेहनत का फल न मिले तो टूटना नहीं चाहिए। कृष्ण जानते हैं कब कौन सा फल देना है और कितना देना है। कभी देर होती है पर अंधेर नहीं। अगर आज कोई तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचान रहा तो घबराओ मत, समय आने पर वही लोग तुम्हारे कदमों में झुकेंगे। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं वे तुम्हें दुनिया की सच्चाई सिखाते हैं ताकि तुम और मजबूत बन सको। अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हिम्मत मत हारो,
क्योंकि कृष्ण की कृपा एक पल में खाली झोली भर सकती है। कभी कोई प्रेम में तुम्हें तोड़ दे तो समझ लो कृष्ण तुम्हें उससे बचा रहे थे, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में झर घोल देता। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाए तो परेशान मत हो, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। सत्य को साबित करने में समय लगता है, पर एक दिन वही चमकता है। देखो, पेड़ भी पतझड़ में खाली हो जाते हैं, लेकिन वसंत आते ही फिर हरे हो जाते हैं। तुम्हारा जीवन भी कभी पतझड़ से गुजरेगा, लेकिन कृष्ण का भरोसा रखोगे तो नया बसंत जरूर आएगा। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता है। अगर कभी परीक्षा में हार जाओ तो सोचो कि वह हार तुम्हें नई दिशा देने आई थी। कई बार बच्चे जिस रास्ते को मंजिल मानते हैं वह असल में भटकाव होता है, और वही असफलता उन्हें असली रास्ते की ओर मोड़ती है। इसलिए असफलता को भी कृष्ण का प्रसाद समझो, क्योंकि वह अनुभव दे रही है। जीवन में जब लोग तुम्हें बार बार गिराएं, तब गीता की याद करो, कोई तुम्हें नहीं गिरा सकता जब तक तुम भीतर से हारे नहीं हो। यह वाक्य हर मुश्किल घड़ी में तुम्हें थाम लेगा। कभी अगर पैसों की तंगी आ जाए तो मत डरना, क्योंकि धन आता जाता रहता है, लेकिन आत्मबल जब एक बार जाग जाता है तो सारी दुनिया हार मान लेती है। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाएं तो समझो कि अच्छाई दुर्लभ होती है और लोग उससे डरते हैं। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है उसे कृष्ण से बड़ा कोई नहीं जानता। इसीलिए अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो निराश मत हो, एक दिन सब साफ होगा। समय को वक्त दो और वक्त को कृष्ण पर छोड़ दो। कभी रिश्ते ऐसे टूटते हैं जैसे पत्ते डालियों से गिर जाते हैं, पर वही पेड़ फिर नए पत्तों से सजता है। तुम्हारा दिल भी अगर टूटा है तो भरोसा रखो, कृष्ण उसे और मजबूत बनाकर फिर भर देंगे। अगर आज तुम्हारी राहों में रुकावटें हैं तो मानो कि ईश्वर तुम्हें रोककर किसी मुसीबत से बचा रहा है। हमें जो दिखता है वह बस आधा सच है। कृष्ण का सच कहीं गहरा और विशाल है। कभी अगर कोई सपना अधूरा रह जाए तो मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह समझो कि तुम्हारा सपना भगवान ने अपने सपने से बदल दिया है, और उनका सपना तुम्हारे लिए बड़ा होगा, सुंदर होगा। जैसे बारिश के बिना धरती सूख जाती है, वैसे ही बिना भरोसे का जीवन भी सूख जाता है। भरोसा ही तो कृष्ण का दिया सबसे बड़ा उपहार है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। अगर आज तुम्हें अकेलापन काट रहा है तो समझो कि यह वक्त तुम्हें अपनी पहचान समझाने आया है। भीड़ में पहचान खो जाती है, पर अकेले में इंसान खुद को देख पाता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो आभार जताओ, क्योंकि उसने तुम्हें बोझ से मुक्त किया। जो जाएगा वो कृष्ण की मर्जी से जाएगा, और जो आएगा वह भी उन्हीं की इच्छा से आएगा। इसलिए किसी के जाने या आने से अपना दिल मत हिलाओ। हर सुबह जो सूरज निकलता है वह यही सिखाता है, अंधेरे को हार माननी पड़ती है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी गहरा अंधकार क्यों ना आए, पर कृष्ण की रोशनी एक न एक दिन उसे हराएगी ही। अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया तो याद रखना, यह तो शुरुआत है, क्योंकि कृष्ण जब तक हैं तब तक हार स्थायी नहीं हो सकती। जब मन डगमगाए तो बस एक बार कृष्ण का नाम लेना, उनका नाम ही तुम्हारा संबल बन जाएगा। सुन, जो होता है वही होना था और वही अच्छा था, पर अच्छा हमेशा मीठा नहीं होता। कभी भगवान तुझसे वह चीज भी छीन लेंगे जिस पर तूने जान छिड़की, क्योंकि तेरा उस पर मोह बन गया था, और मोह तेरा पतन कर देता। तू कहता है मेरा प्यार चला गया, मेरा सम्मान चला गया, मेरी नौकरी गई, मेरा भरोसा टूटा। तो क्या हुआ? जो चीज खोई वह तेरा अहंकार थी, तुझे अपनी औकात दिखाने आई थी। हाँ, सच यही है, तेरा प्यार सच्चा नहीं था, तेरा रिश्ता झूठा था, तेरी दोस्ती भी मतलब की थी, और तुझे इसी का घमंड हो गया था। भगवान ने वही छीना जो तुझे गिरा रहा था, ताकि तू समझे कि दुनिया में कोई स्थायी नहीं, केवल कृष्ण ही शाश्वत है। जब कोई छोड़कर गया तो रो मत, क्योंकि वह तुझे इस्तेमाल करके थक गया था, और तेरे भीतर भी साहस नहीं बचा था कि तू खुद उससे निकल सके। कृष्ण ने वही किया जो तू नहीं कर पाया। जब तेरा पैसा डूबा तो मत कह कि भगवान ने अन्याय किया। उन्होंने तुझे समझाया कि पैसा तेरा भगवान नहीं है। अगर तुझे धोखा मिला तो मत रो, तुझे उसी की जरूरत थी ताकि आगे आंखें खुल जाएं।
तूने अपनी भोली सोच में सबको फरिश्ता समझ रखा था। अब सीख ले कि हर चेहरा चमकता जरूर है, पर भीतर सड़ सकता है। कभी कभी तेरे अपने ही तेरा गला घोंटेंगे, तुझे ठुकराएंगे, पीठ पीछे हंसेंगे, पर यह भी तेरे भले के लिए होगा, क्योंकि जब तक तू अपनों से चोट नहीं खाएगा तब तक दुनिया की असलियत नहीं समझेगा। हाँ, यही कड़वा सच है। तेरी परवरिश तुझसे सच छुपाकर बैठी थी, पर भगवान तुझे कड़वी दवा पिलाएंगे ताकि तेरा भ्रम टूटे। तू पूछता है भगवान ने तेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? क्योंकि तेरी प्रार्थना स्वार्थ से भरी थी, तेरे भीतर सच्चा समर्पण नहीं था। कृष्ण भिखारी नहीं बनाते, जो रो रो कर मांगे वे योद्धा बनाते हैं, जो टूटी हड्डियों के साथ भी लड़ते हैं। इसीलिए तुझे गिराया गया ताकि फिर खड़ा हो सके। तेरा दिल टूटा, अच्छा हुआ। तेरा भरोसा टूटा और अच्छा हुआ। तेरा अहंकार कुचला, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि अगर यह सब नहीं टूटता तो तू जिंदा लाश बनकर चलता रहता और सोचता रहता सब कुछ ठीक है। पर सच्चाई तो यह है कि कुछ भी ठीक नहीं था। तेरी आत्मा सड़ रही थी, तेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। आज रो रहा है ना? रो, क्योंकि रोने में सच्चाई का सामना होता है। रो, लेकिन समझ कि कृष्ण ने तुझे किसी और बड़ी गंदगी में गिरने से पहले ही काट दिया। तुझे खींचकर खड़ा किया, तुझे चौंका दिया, तुझे हिला दिया, ताकि तू समझ सके कि जीवन तेरा गुलाम नहीं है। कभी सोच, अगर भगवान तुझे झूठे प्यार में उलझा कर रखते तो तू मर जाता रोज रोज और कभी खुद को जान भी ना पाता। अगर तुझे वह नौकरी ही मिलती रहती जहां लोग तेरा शोषण करते थे तो तू अपने कदर का मतलब ही भूल जाता। इसीलिए कृष्ण ने तुझे खाली हाथ किया ताकि तेरे भीतर की आग फिर से जले। सुन, दुनिया बहुत बेरहम है। यहां कोई तेरा सगा नहीं। जब तक फायदा है लोग तुझसे प्यार जताएंगे, और जब फायदा निकल गया छोड़कर चले जाएंगे। इस धरती पर सिर्फ एक ही सच्चा साथी है, वही कृष्ण, जो तुझे तोड़कर, रुलाकर, खुरचकर भी नया बना सकते हैं। तू कहेगा मुझसे क्यों? कृष्ण कहेंगे क्योंकि तुझसे उम्मीद है, क्योंकि तुझे कमजोर बनाना उनका मकसद नहीं, तुझे सोने की तरह तपाना है। दुनिया में जिसने भी सच्चा प्रेम सीखा उसने पहले धोखा सहा। जिसने भी सच का रास्ता पकड़ा उसने पहले गिरावट देखी। जो भी रोशनी में पहुंचा उसे अंधेरों से लड़ना पड़ा। तू अलग नहीं है। आज जिन पर तू आंख मूंद कर विश्वास करता था वही तेरी चिताओं पर नाच रहे हैं। हां, कड़वा सच यही है। कोई तेरी बर्बादी का मजा ले रहा होगा, कोई तेरे आंसुओं की गिनती कर रहा होगा, पर कृष्ण को परवाह नहीं। वे तुझे अपने हथियार की तरह गढ़ रहे हैं ताकि तू कल चमक सके। अगर आज तेरा परिवार तक तुझसे किनारा कर रहा है तो समझ ले, भगवान चाहता है कि तू अपनी रीढ़ सीधी करे और उनसे अलग भी जीना सीख जाए। मत सोच कि सब खो गया। सच तो यह है कि अब सब शुरू हो रहा है। जो लोग तुझे गिरते देख हंस रहे हैं उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जब तू फिर से उठेगा कृष्ण के सहारे, तब वही लोग चुप हो जाएंगे या फिर तेरी जीत को अपना योगदान बताएंगे। यह दुनिया का नियम है। इंसान जब तक दुख में नहीं पिसता तब तक भीतर से जिंदा नहीं होता। तू भी नहीं था। हां, सच यही है। आज जो कुछ टूटा है वह तेरा भ्रम था, तेरी झूठी शान थी, तेरी नकली मुस्कान थी, और अच्छा हुआ कि टूट गई। अब तू चाहे तो सड़ता रह या फिर सच्चाई पकड़कर उठ खड़ा हो। चुनाव तेरा है। कृष्ण ने तुझे जमीन पर गिरा दिया ताकि तेरी आंखें खुले। अब उठाना तेरा काम है। जो तूने खोया वह तेरे लिए बोझ था, जो बचा है वही असली है, और जो आगे मिलेगा वह तब मिलेगा जब तू अपने घावों को समझकर संभलेगा। कृष्ण की यही शैली है। वे पहले झकझोरते हैं, फिर सिखाते हैं और फिर जीत दिलाते हैं। इसलिए रो मत, शोर मत कर, आंसू पोंछ और याद रख, जो हुआ वही अच्छा था। सुन, यही दुनिया का नियम है। जो होता है वही अच्छा होता है, चाहे जितना भी जले। कभी अपने ही घर के लोग तुझे लूट लेंगे, तेरे हिस्से की रोटी भी छीन लेंगे और तुझे कोसेंगे कि तू निकम्मा है। पर कृष्ण कहते हैं यह जरूरी था ताकि तू अपनी कद्र खुद समझे। जब रिश्तेदार तेरी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, जब भाई बहन तुझसे झलकर तेरा अपमान करते हैं, जब बाप खुद तुझसे उम्मीद छोड़ दे, तब तकलीफ होती है, पर वही तेरी रीढ़ मजबूत करती है। कभी सोचा है क्यों तेरी चचेरी बहन ने तेरा हक्का मारकर खुद ले लिया?
क्यों तेरे फूफा ने तेरे नाम पर पैसे डकार लिए? क्यों तेरी बुआ ने तुझे ताने दिए कि तू तो किसी लायक नहीं? यही तो परीक्षा है जो तुझे भगवान ने दी, ताकि तू समझे हर रिश्ता प्यार का नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ मतलब का सौदा होते हैं। अगर यह सच समय रहते सामने नहीं आता तो तू सच्चे प्यार की पहचान कभी नहीं कर पाता। कृष्ण यही चाहते थे कि तू गिरे, टूटे और अपनों की असलियत देखे, ताकि आगे जिंदगी में धोखा न खाए। क्योंकि पराया धोखा दे तो संभल जाता है इंसान, पर जब अपना ही काट ले तब इंसान सीखता है, आंख खोलता है। यह दुख इसलिए भेजा गया ताकि तू सजग हो सके, ताकतवर बन सके। आज जिन चचेरे भाई को तूने स्कूल में पढ़ाया, उन्हीं के बच्चों की शादी में तुझे बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ, कड़वा है पर यही सच है। वही भाभी जो तेरे हाथों से मिठाई खाती थी, आज कहती है तेरे बस का कुछ नहीं। मत घबरा, ये कृष्ण का तरीका था तुझे जगाने का। कभी किसी ने तेरा सपना छीन लिया, कभी किसी ने तेरी कमाई डकार ली, और किसी ने तेरे अच्छे इरादों को भी नीचा दिखा दिया। रो मत, यह सब इसीलिए हुआ ताकि तू समझे कि हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ नहीं होती। रिश्तेदार अक्सर अपनी जरूरत के वक्त ही अपना बनते हैं, और जब तू गिरता है सबसे पहले वही तेरा मजाक उड़ाते हैं। तेरा चाचा जिसने तुझसे उधार लिया था, तुझे तंगहाली में मदद नहीं करता, उल्टा ताना मारता है, अरे तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। पर कृष्ण सुनते हैं, देख रहे हैं और जानते हैं कि यह चोट तुझे भीतर से सोना बनाएगी। तू तिल तिल कर मरेगा, लेकिन फिर उठेगा, और तब किसी का एहसान नहीं रहेगा। यही कड़वा सच है। घर के लोग ही तेरी कमजोरी पकड़ते हैं, क्योंकि वही तुझे बचपन से जानते हैं। वही जानते हैं कहां तेरा डर है, कहां तेरा सपना है, और वही सबसे पहले तेरा सपना कुचलते हैं, ताकि तू उनकी औकात से बड़ा ना हो जाए। पर कृष्ण तुझे इस आग में झोंकते हैं ताकि तुझे आग में तपाकर शुद्ध कर दे। अगर सब मीठा ही होता तो तू गुलाम बनकर रह जाता, रिश्तों की भीड़ में घुटकर मर जाता। इसीलिए उन्होंने अपनों को ही दुश्मन बनाकर खड़ा किया, ताकि तू समझे भरोसा सिर्फ भगवान पर करो, इंसानों पर नहीं। कभी तेरी मां ने भी तुझे रोते देखा होगा, पर चुप करवा दिया, क्योंकि उसे समाज का डर था, तेरा दर्द नहीं। कभी तेरे भाई ने भी तेरा पक्ष नहीं लिया होगा, क्योंकि उसे अपना फायदा दिखा। यही दुनिया का असली चेहरा है, जहां हर कोई अपने नफे नुकसान से सोचता है। आज तू टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, क्योंकि तेरे ही रिश्तेदारों ने तुझे खा लिया, चूस लिया और छोड़ दिया। पर अच्छा हुआ, हाँ सुन, अच्छा ही हुआ। अगर ऐसा ना होता तो तू अपनी कदर कभी नहीं समझ पाता, तेरी आत्मा कभी मजबूत नहीं बनती। कृष्ण जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसे अपनों के तानों में झोंकते हैं, ताकि उसका घमंड टूटे। तू जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा भगवान के करीब जाएगा, और एक दिन वही तेरा सहारा बनेंगे, जब यह मतलबी दुनिया तुझे ठुकरा देगी। कभी यह मत सोच कि मैं ही क्यों, कृष्ण कहेंगे तू ही क्यों नहीं, क्योंकि तेरे अंदर आग है, और उस आग को हवा तभी मिलती है जब सब तेरे खिलाफ होते हैं। देख, वही फूफा जो तेरी जमीन हड़पना चाहता था, एक दिन खुद भीख मांगेगा, क्योंकि कर्म का हिसाब कृष्ण ही रखते हैं। वही भाई जो तेरा हक छीन कर बैठा है, एक दिन तेरे दरवाजे पर हाथ फैलाएगा, यह तय है। तू बस अपने घाव भर और मजबूत बन। यही कड़वा सच है। जो आज तुझे ठुकरा रहे हैं, वही कल तेरी जीत में हिस्सेदारी मांगेंगे। पर याद रखना, उस दिन भी घमंड मत करना, क्योंकि कृष्ण तुझे सिखाना चाहते हैं कि इंसान बदलता है, पर ईश्वर नहीं। अगर रिश्तेदारों की वजह से आज तेरा घर टूटा, तेरी इज्जत गई, तेरे सपने मरे, तो मत डर, ये सब मिट्टी है। कृष्ण तुझे नया घर, नई पहचान और नया विश्वास देंगे, लेकिन जब तू उनके भरोसे चलेगा तभी। दुनिया में अपने बोलकर कोई नहीं टिकता। जितना वक्त ठीक है उतना ही साथ देंगे, उसके बाद सब मतलब के लोग हैं। और अच्छा है जो भगवान ने यह सच अब भी दिखा दिया। देर से दिखाते तो तू और ज्यादा जलता। इसलिए रो, हाँ रो ले दिल खोलकर, पर जान ले यह रोना ही तुझे बदल देगा। अपनों की ठोकर से बड़ा कोई गुरु नहीं, और कृष्ण ने वही गुरु तुझे दिलवाया। अब या तो तू यही बैठकर घुट, या फिर उठ और उन अपनों को दिखा दे कि कृष्ण का भक्त मिट नहीं सकता। याद रख, कृष्ण तुझे गिरने देंगे पर मरने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें तुझसे उम्मीद है। जो होता है वही अच्छा होता है। ये बात सुनने में आसान लगती है,
पर जब जिंदगी बर्बाद हो जाए तब इसे मानना अग्नि से गुजरने जैसा है। एक किसान था जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए खेतों में खून पसीना बहाया, अपनी बीवी के गहने तक गिरवी रख दिए और साहूकार से ब्याज पर कर्ज लेकर बीज खरीदा। उसको भरोसा था कि इस बार फसल अच्छी होगी तो सारे पुराने घाव भर जाएंगे, बच्चे अच्छे स्कूल जाएंगे और घर में भी रौनक लौट आएगी। पर आसमान ने मुंह फेर लिया, बारिश न आई और वह सारी मेहनत एक दिन में राख बन गई। गांव के लोग हंसने लगे, भाई तक मुंह मोड़कर बोले, कब तक भीख मांगेगा। बीवी ने भी ताना मारा, क्यों नहीं मर जाता, कम से कम हमारा बोझ तो घटे। और उस किसान ने पहली बार कृष्ण की मूर्ति को देखकर रोते हुए कहा, भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था। पर वही कृष्ण जैसे उसके कान में फुसफुसाए, जो होता है वही अच्छा होता है। कि यह सुनकर उसका दिल फटा, पर कुछ भीतर से हिला, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ नहीं था सिवाय अपनी हिम्मत के। किसान ने उसी राख हुई जमीन पर फिर हल चलाया, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि जब आदमी टूटकर दोबारा खड़ा होता है तब उसे हारने का डर नहीं रहता। उसने मजदूरी करके बीज खरीदा, लोगों ने फिर हंसी उड़ाई, फिर बर्बाद होगा, पर वह हंसा, बोला, अब कुछ भी खोने को नहीं बचा, डर कैसा। उसकी बीवी भी छोड़कर मायके चली गई, बच्चे भूख से तड़पते रहे, पर उसने समझ लिया कि यह दुख उसे जला रहा है पर खत्म नहीं कर रहा। एक दिन गांव का वही साहूकार बीमार पड़ गया जिसने उसकी जमीन हथिया ली थी, और किसान ने ही अपने खेत से उगाए थोड़े गेहूं का आटा उसके घर भेज दिया। लोगों ने पूछा, इतना दुख देकर भी तू इन्हें क्यों बचा रहा। वह बोला, क्योंकि कृष्ण ने मुझे दिया ही क्या है, बस सेवा करने का हौसला। वहीं से उसकी जिंदगी पलट गई। अगले साल बारिश हुई, उसने जो नई फसल बोई थी वह लहलहा उठी, इतनी कि गांव में सबसे ज्यादा अनाज उसी के घर आया। पर बीवी वापस लौटने आई तो किसान ने कहा, तू जा सकती है, मुझे अब अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता। क्योंकि उसने देख लिया था, कृष्ण ने उससे सब कुछ छीना पर भीतर से मरने नहीं दिया, बल्कि उसे ऐसा बना दिया जिसे कोई भूखा नहीं हरा सकता, कोई सूखा नहीं डरा सकता। कड़वा सच यही था, अगर उसकी पहली फसल अच्छी निकल जाती तो वह अपनी मेहनत का घमंड पाल लेता, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता, बीवी की तानों में डूबा रहता और साहूकार का एहसान कभी न चुका पाता। कृष्ण ने उसे एक ही बार में तोड़ा ताकि वह दोबारा उठकर कभी किसी के आगे हाथ न फैलाए। उसके भाई जो उसे बेकार समझते थे, एक दिन उसी के खेत में मजदूरी करने आए और किसान ने उन्हें भी रोटी खिलाई, बिना ताना दिए। क्योंकि कृष्ण के भक्त को बदला लेना आता ही नहीं, वह तो बस कर्म करता है और बाकी का लेखा जोखा उस पर छोड़ देता है जिसके हाथों में दुनिया है। जो लोग हंसते थे वो आज सिर झुकाकर खड़े थे, जो रिश्तेदार उसे बोझ कहते थे वो आज उसकी दहलीज पर चुपचाप भीख मांग रहे थे। कृष्ण ने सब पलटा दिया, पर यह तभी हुआ जब वह किसान टूटा, जमीन पर गिरा, अपनों से ठुकराया गया और अपनी हड्डियों तक में जलन महसूस कर चुका था। कृष्ण कहते हैं, तुझे मैं ताश के पत्तों की तरह नहीं बनाऊंगा, तुझे मैं पत्थर से हीरा बनाऊंगा। उसके लिए घिसना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। उस किसान की कहानी हर आदमी की कहानी है जो अपने हालात से हारता है, फिर कृष्ण को याद करके जीतता है, और जब जीतता है तब उसका सिर झुकता नहीं, क्योंकि वह जानता है उसके पीछे खड़ा है वह परम पुरुष जो सबके दिलों का हाल जानता है। इसलिए अगर तेरा खेत सूख गया है, तेरा घर उजड़ गया है, तेरी बीवी छोड़ गई है, तेरे भाई ताना मारते हैं, तेरी माँ भी तेरी आंखों में भरोसा नहीं देखती, तो सुन ले, यह तेरी मौत नहीं है, यह तेरा नया जन्म है। कृष्ण हर किसी को इतनी बेरहमी से नहीं तोड़ते, वो उसी को तोड़ते हैं जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि वह दोबारा बनेगा और दुनिया को राह दिखाएगा। उस किसान ने आखिर वही बोला जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। और जब उसकी जमीन में हरियाली लौटी वह रोया नहीं, उसने बस हाथ जोड़कर कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्योंकि अगर अच्छा नहीं होता तो वह कभी कृष्ण का नाम इतनी सच्चाई से नहीं ले पाता, और यही उसका जीवन का सबसे बड़ा धन बन गया जो कोई साहूकार, कोई भाई, कोई औरत, कोई समाज उससे छीन नहीं सका। जो होता है वही अच्छा होता है, लेकिन यह अच्छा हर किसी के गले नहीं उतरता, क्योंकि अच्छाई की परिभाषा इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाता है।
जब तुम्हारे अपने ही भाई तुम्हें बर्बाद देखकर चैन की नींद सोते हैं, जब तुम्हारी बहनें तुम्हारे घर उजड़ने पर ताने कसती हैं, तब मन करता है ईश्वर से लड़ने का। पर कृष्ण कहते हैं यही जरूरी था। अगर अपने ही तुम्हारी कमजोरी को चबा चबा कर तुम्हें अपमानित नहीं करते तो तुम्हारी आंखें कभी नहीं खुलती। रिश्तेदार जो मिठास का मुखौटा पहनते हैं वही सबसे पहले तुम्हारा खून चूसते हैं, और अगर भगवान यह चेहरा न दिखाते तो तुम सारी उम्र उन पर भरोसा करके घुटते रहते। हाँ, यही कड़वा सच है। परिवार नाम की दीवार में भी दरारें होती हैं और लोग अपनी अपनी जरूरत के लिए तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। कृष्ण इसीलिए तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम भी समझ सको कि किसी के लिए अपना सर्वस्व लुटाना बेवकूफी है, क्योंकि दुनिया में इंसान सिर्फ उतना ही याद रहता है जितना वह काम का है। आज कोई किसान खेत बेचकर मजदूरी कर रहा है, कोई दुकानदार दिवालिया होकर सड़क पर बैठा है, कोई प्रेम में टूटकर आत्महत्या की सोचता है, पर कृष्ण इन सब में भी रास्ता निकालते हैं। किसान के लिए जमीन छिनना अच्छा था ताकि उसकी औकात पर घमंड टूटे और अगली पीढ़ी पढ़ लिख कर ऊपर उठे। दुकानदार का दिवाला अच्छा था ताकि वह बेईमानी छोड़कर ईमानदारी से दोबारा जीना सीखे, और जिसे प्यार में धोखा मिला उसके लिए भी यही अच्छा था, क्योंकि वह इंसान अगर उसके साथ रह जाता तो पूरी जिंदगी उसका मन और आत्मा कुचल देता। दुनिया का हर झटका भगवान की कोई साजिश नहीं बल्कि एक योजना है जो हमें मजबूती देना चाहती है, लेकिन हम आंसू में डूबकर समझ ही नहीं पाते। यही वजह है कि कृष्ण बार बार कहते हैं कर्म करो, फल मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारी उम्मीदें यह सब सीमित हैं, पर कृष्ण की योजना अनंत है। तुम रोते रहोगे, चिल्लाओगे, कहोगे क्यों मेरे साथ, पर जवाब साफ है, क्योंकि तुम्हें तोड़ना जरूरी था। जब तक भगवान तुम्हें रुलाएंगे नहीं तब तक तुम्हारे भीतर का घमंड, तुम्हारी झूठी मोह ममता, तुम्हारी कमजोर सोच मरती नहीं। किसी को प्यार में धोखा देना पड़ता है ताकि वह सच का स्वाद चखे, किसी को अपनों की लूट सहनी पड़ती है ताकि वह जान सके कि इंसान का असली रंग कब बदलता है। यह बात तलवार जैसी चुभती है, पर यही सच है। अपनों से मिले जख्म ही सबसे गहरे सबक देते हैं। कृष्ण वही सबक दिलाते हैं ताकि तुम्हारी रीढ़ मजबूत हो और एक दिन तुम्हारा सिर झुके नहीं। लोग चाहेंगे कि तुम रोते रहो, हार मान लो, खुद को खत्म कर लो, पर कृष्ण नहीं चाहते। इसलिए वह तुम्हें बार बार गहराई में धकेलते हैं ताकि तुम्हारे अंदर कोई कोना ऐसा न बचे जहां डर छिपा रहे। अगर आज तुम्हारी मेहनत डूब रही है, रिश्तेदार तुम्हें पीठ दिखा रहे हैं, समाज तुम्हारी नाकामी पर हंस रहा है, तो याद रखो यही तो कृष्ण की तैयारी है। तुम्हें वह आदमी बनाना है जो किसी के भरोसे पर नहीं, खुद की हिम्मत पर खड़ा हो। लोग बहुत जल्दी तुम्हें भुला देते हैं, यह कड़वा सच है, लेकिन कृष्ण कभी नहीं भूलते कि तुमने कितना सहा और कब तक सहा। उनकी गिनती में हर आंसू दर्ज है, और एक दिन जब वे तुम्हारा वक्त पलटते हैं तो वही लोग जो तुम्हें मिट्टी में मिला चुके थे तुम्हारे पैरों में पड़कर माफी मांगते हैं। यह मत सोचो कि यह सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, यह दुनिया का नियम है। कमजोर को सब ठुकराते हैं और मजबूत को पूजते हैं। कृष्ण पहले तुम्हें कमजोर बनाएंगे ताकि तुम्हारी जड़ें गहरी जाएं, और जब तुम मजबूत बनकर लौटो तो तुम्हारी ताकत किसी का एहसान न हो। देखो, कोई बूढ़ी मां जिसे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया, वह भी यही सीखेगी, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वह जहर भरी चार दीवारी में रहती तो रोज मरती, पर आज कम से कम जी तो रही है। कोई किसान अपनी ही जमीन से बेदखल होकर मजदूर बन गया, पर उसके बच्चों ने पढ़ाई की और वही अगली पीढ़ी को रोशनी में ले आएगी। कोई औरत जिसे मायके ने बोझ समझकर दरवाजे से निकाल दिया, आज खुद अपने पैरों पर खड़ी है और मुस्कुरा रही है। यही कृष्ण का सबसे कड़वा पर सबसे सच का उपदेश है, तुझे जितना तोड़ूंगा उतना बड़ा बनाऊंगा। जब भगवान तुम्हें झकझोरते हैं तब वह तुम्हें खत्म नहीं करते बल्कि तराशते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी कीमत याद दिला सकें। तो रोना है तो रो लो, पर समझ लो कि यह रोना तुम्हें बदलने आया है। तुम्हें बहाने बनाने वाला इंसान नहीं बल्कि लड़ने वाला इंसान बनाने आया है। कृष्ण की योजना दर्द से ही लिखी जाती है, मिठास से नहीं। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़वाया, छुपने नहीं दिया।
अर्जुन ने भी कहा था, मैं नहीं लड़ूंगा, पर कृष्ण बोले, यह युद्ध तेरे भले के लिए ही है। और वही अर्जुन आज तक याद किया जाता है, क्योंकि उसने टूटकर भी अपने कर्म निभाए। अगर आज तुम्हारा भरोसा टूटा, रिश्ते बिक गए, सपने चूर हुए, तो चुपचाप सह लो, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा सिवाय कृष्ण के। और कृष्ण तभी आते हैं जब इंसान की उम्मीदें धराशायी हो जाएं। लोग बुरा बोलेंगे, तुम्हें कोसेंगे, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएंगे, तुम्हें गलत साबित करेंगे, लेकिन कृष्ण को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तुम्हारे मन का सच जानते हैं। वह जानते हैं कि तुमने कहां कहां दर्द पिया, कहां हार मानी, कहां फिर भी उठे। जब समय सही होगा तो वही कृष्ण तुम्हारे हिस्से की जीत का परचम थामेंगे और तुम्हें वहां खड़ा करेंगे जहां कोई तुम्हें गिरा न सके। इसीलिए आज अगर लगता है सब खत्म हो गया, तो कृष्ण की यह बात याद रखना, अभी बहुत कुछ बाकी है। जो खो गया वह बोझ था, जो टूट गया वह भ्रम था, और जो बचा है वही तुम्हारा असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तू आज दुख में है, पर यही दुख तुझे ताकत देगा। तू जिसे खो बैठा है वही तेरा सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। मत सोच कि भगवान तुझे सजा दे रहा है, वो तो तुझे मजबूत बना रहा है। जो तू चाहता था वो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान तुझसे नाराज है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो तू मांग रहा था वो तेरे लायक नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं तेरे लिए क्या उचित है। तू रोता है उस रास्ते पर जो बंद हो गया, पर मैं वही रास्ता बंद करता हूं ताकि तुझे तेरे भाग्य का असली द्वार दिखा सकूं। तू समझता है कि तेरा सब कुछ खत्म हो गया, पर मैं जानता हूं कि अभी शुरुआत बाकी है। तेरे जीवन में जो तूने खोया है वो तेरा नहीं था, और जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दर्द से तू भाग रहा है वही दर्द तुझे बदलने आया है। तू कहता है, मेरे साथ ही क्यों? और मैं कहता हूं, क्योंकि तुझमें सहने की शक्ति है। जो कुछ हुआ उसमें मेरी योजना थी। तूने सोचा तू टूटा है, पर मैं तुझे नया आकार दे रहा था। तूने जो खोया वो तेरा अनुभव बना, और जो बचा वो तेरा असली आधार। श्री कृष्ण कहते हैं, तूने जो खोया वो तेरे कर्म थे, और जो पाया वो मेरी कृपा है। तेरा दुख भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तेरे जीवन में अंधेरा इसीलिए लाता हूं ताकि तू अपनी रोशनी को पहचान सके। जिस दिन तू समझेगा कि हर ठोकर एक दिशा थी, हर आंसू एक शिक्षा थी, और हर दूरी एक सुरक्षा थी, उसी दिन तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है तू अकेला है, पर मैं हर मोड़ पर तेरे साथ था। जब सबने तुझे छोड़ा मैंने तुझे थामा। जब दुनिया ने तुझे गिरा हुआ कहा, मैंने तुझ में उठने की आग रखी। जब किसी ने तुझे समझा नहीं, तब मैंने तुझे भीतर से महसूस किया। और जब तू चुपचाप रोया, तब तेरे हर आंसू को मैंने अपनी आंखों से पिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरा विशेष पात्र है, इसलिए तुझे साधारण परीक्षा नहीं मिली। तू खास है, इसलिए तुझसे अपेक्षाएं भी विशेष हैं। तू जिस कठिनाई से गुजरा है वो किसी सज्जा का परिणाम नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के विस्तार की प्रक्रिया थी। लोग तुझे समझ नहीं पाए क्योंकि वे तेरी कहानी के उद्देश्य को नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर ठुकराया हुआ व्यक्ति मेरे चरणों में स्थान पाता है। जिसे दुनिया ने रुलाया उसे मैं अपनाता हूं, जिसे अपनों ने छोड़ा उसे मैं गले लगाता हूं। जब तेरा सब कुछ छिन गया तब मैंने तुझे खुद से जोड़ा। जब तुझे अपने भी पराया समझ बैठे तब मैंने तुझे बताया कि तेरा सबसे अपना तो मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू चाहता था वो तुझे मिला नहीं, क्योंकि जो तुझे चाहिए वो मैं देना चाहता हूं। तूने जो मांगा वो तेरे मन की इच्छा थी। मैं जो दे रहा हूं वो तेरे जीवन की आवश्यकता है। मनुष्य की इच्छा क्षणिक होती है, पर मेरी योजना शाश्वत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू विश्वास कर, क्योंकि मेरी लीला समझ में नहीं आती, महसूस होती है। जो आज तुझे धोखा लगा कल वही तेरा वरदान बन जाएगा। जो आज तुझे दर्द दे रहा है कल वही तेरा कवच बन जाएगा। तू समझेगा नहीं अभी, पर जब समय आएगा तू मुझे धन्यवाद देगा कि मैंने वो नहीं दिया जो तू मांग रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया वो बोझ था, जो रुका वो सिखा गया, और जो आने वाला है वो तुझे निखारने वाला है। इसलिए चिंता मत कर, अपने भाग्य से मत लड़। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, तू मुझसे जुड़ा रहे।
मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूं, तेरे मौन में, तेरी तन्हाई में, तेरे संघर्ष में। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर अभी नहीं हुआ तो अंत अभी आया नहीं। तू धैर्य रख। जो तू झेल रहा है वो तू अकेला नहीं सह रहा। मैं हर बोझ को आधा कर चुका हूं। तू अगर पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि मेरी कृपा ने तुझे अब तक कैसे थामा। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे जीवन की हर हार अंततः एक महाविजय में बदलेगी, क्योंकि मैंने हर मोड़ पर तेरे लिए रास्ता बना रखा है। हर कठिनाई तेरे भीतर की शक्ति को जगा रही है, और जब तू तैयार होगा तो मैं तुझे उस शिखर पर पहुंचाऊंगा जहां तू कभी खुद को सोच भी नहीं सकता था। इसलिए चुप रहो, सहो और विश्वास रखो। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। बस श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन हर अच्छा पहले बहुत बुरा लगता है, और यही है कड़वा सत्य। तू रो रहा है ना, क्योंकि तेरा स्वार्थ टूट गया है। जिस चीज को तूने अपना समझा था वो बस तेरा भ्रम था, और जब भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, पर वो भ्रम जितना जल्दी टूट जाए उतना बेहतर है। इसलिए तू चाहे कितना भी तड़प, पर सच यही है, जो गया वो तेरा कभी था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सच्चा था इसीलिए अकेला रह गया। दिखावे की दुनिया में सच्चाई का कोई मूल्य नहीं होता। लोग तुझसे तब तक जुड़ते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है। जिस दिन तू खाली हाथ हो गया उसी दिन सबने तुझे छोड़ दिया। अब मत कह कि तू बदकिस्मत है, क्योंकि ये सब मेरा ही तरीका था तुझे दिखाने का कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तूने पूरी दुनिया समझ लिया था वो तुझे एक मोड़ पर छोड़ देगा। तेरे रिश्ते, तेरे दोस्त, तेरा परिवार सब तुझे उसी दिन अकेला कर देंगे जिस दिन तू उनके किसी काम का नहीं रहेगा। और ये सुनकर तू टूटेगा, पर याद रख, ये दुनिया मतलब की है। यहां तेरा मूल्य सिर्फ तब तक है जब तक तू देता है। जिस दिन तू मांगने लगेगा लोग तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तूने दूसरों को अपना सब कुछ दिया, अब समय है खुद को खुद के लिए बचा ले। तूने सबके लिए सोचा, सबकी मदद की, पर जब तू टूटा तो तुझे संभालने कोई नहीं आया, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तू ठीक हो। लोग बस इतना चाहते हैं कि तू कमजोर रहे ताकि वो खुद को ऊंचा महसूस कर सके। यही है कटु सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई का फल देर से मिलता है पर पहले अकेलापन देता है। अच्छे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं, धोखा खाते हैं और टूट जाते हैं, पर यही टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक तू नहीं टूटेगा तब तक तू खुद को नहीं देख पाएगा। ये जो तू दूसरों के लिए रोता है ना, यही तेरा सबसे बड़ा अपराध है अपने प्रति। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे अपनों ने तुझे तब लूटा जब तू सबसे ज्यादा कमजोर था। जिन्हें तूने अपनी आत्मा तक सौंप दी थी उन्होंने तुझे इस्तेमाल किया, तुझे अपनी मजबूरी में छोड़ दिया, तुझे गिरते हुए देखा और हंसे। ये कड़वा है लेकिन सच है। तुझे अपनों ने मारा और गैरों ने तुझे सिर्फ तमाशा समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा मोह है। तू जिसे प्रेम समझता रहा वो तेरी कमजोरी बनता गया। तू उम्मीद करता रहा और हर उम्मीद तुझे खा गई। अब सोच, क्या तू सच्चा था या तू बस अंधा था? ये मोह ही तुझे बार बार उसी जगह ले गया जहां तुझे हर बार गिराया गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू रोया इस बात पर कि तुझे धोखा मिला, पर असल में तू खुद को धोखा दे रहा था। जिसे देखकर भी तूने अनदेखा किया उसी ने तुझे तोड़ा। तू समझता रहा कि लोग बदल जाएंगे, पर तू ही हर बार खुद को झुकाता चला गया। और जब तू पूरी तरह खाली हो गया तब तुझे समझ आया कि किसी ने तुझे कभी समझा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अगर कमजोर रहेगा तो लोग तुझे पैरों तले कुचलेंगे। इसलिए अब समय है लड़ने का। सबसे पहले अपने मोह से, फिर अपने अतीत से, और फिर उस धक्के से जो तुझे जिंदगी ने दिया। तेरे आंसू अब किसी को नहीं छूते। लोगों को तेरी मजबूरी में मनोरंजन मिलता है। अब तू खुद को मजबूत कर, वरना ये दुनिया तुझे खत्म कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रह, पर बेवकूफ मत बन। अब तेरा हर मौन तेरी ताकत बने। जो तुझे छोड़कर चले गए उनके लौटने की राह मत देख, क्योंकि जो लौटेगा भी वो सिर्फ जरूरत के लिए लौटेगा। तू अब इतना सख्त बन कि अगली बार कोई तुझे हल्के में ना ले सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं,
पर जब तक तू खुद के साथ नहीं खड़ा होता, मेरी मदद भी अधूरी रहेगी। जब तू खुद को उठाएगा तभी मेरा हाथ तुझे ऊपर खींचेगा। जब तू खुद को महत्व देगा तभी ये दुनिया तुझे मूल्य देगी। अब और नहीं रोना, अब सिर्फ उठना है। तो याद रख, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसने तुझे असली चेहरों से परिचित कराया। जो हो रहा है वो भी अच्छा है, क्योंकि अब तू खुद से जुड़ रहा है। और जो होगा वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अब तू श्री कृष्ण के साथ चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुन, ये जीवन तुझसे मजाक नहीं कर रहा, ये तुझे आईना दिखा रहा है। तू सोचता रहा कि लोग वैसे होंगे जैसे तू है, सच्चे, साफ दिल वाले, मददगार। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया चालाक है, मतलब की है और बेहद बेरहम है। जब तू कमजोर पड़ा, किसी ने हाथ नहीं थामा, और जब तू थोड़ा संभला, उन्हीं लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया जिन्होंने तुझे गिरते देखा था। अब सोच, क्या ये तेरी गलती नहीं थी कि तूने उन्हें अपना समझा? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तूने ईश्वर से भी ऊपर रखा, वही तुझे सबसे गहरे घाव देकर चला गया। तू पूछता है, भगवान ये मेरे साथ ही क्यों? और मैं कहता हूं, क्योंकि तू मोह में अंधा था। तूने बार बार उन्हें माफ किया जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। तूने उन्हें समझाया जिन्हें तुझसे हमदर्दी तक नहीं थी। और आज तू टूटा हुआ बैठा है, क्योंकि तूने उन लोगों पर भरोसा किया जो तुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अब उठ, अब और मत रो, क्योंकि तेरा रोना अब किसी को नहीं सुनाई देता। दुनिया को तेरे आंसू नहीं, तेरी हार चाहिए। लोग बस ये देखना चाहते हैं कि तू कब पूरी तरह टूट जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू टूटे। मैं चाहता हूं कि तू अब इस कड़वे सत्य को पी जाए और उससे एक नई आग जला दे अपने भीतर। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू अकेला नहीं, अब तू खुद बनेगा अपनी ढाल। जिसने तुझे गिराया उसे जवाब मत दे। खुद को इतना ऊंचा उठा कि तुझे गिराने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। तेरे पास जो कुछ बचा है वही अब तेरा अस्त्र है। अब ना किसी से उम्मीद रखनी है, ना किसी से वफा। अब बस खुद से जुड़ जाना है, क्योंकि यही वो क्षण है जहां भगवान तुझ में उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी भगवान तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम उसे चुन सको। जो गया वो जरूरी था ताकि तू सच्चाई देख सके। जो बचा है वो कीमती है, क्योंकि अब तुझे समझ आ गया कि कौन अपना था, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। ये सब मेरा ही खेल था, लेकिन इसका मकसद तुझे तोड़ना नहीं था, तुझे जगाना था। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुझे तब तक पूजेगी जब तक तू जीतता रहेगा। जिस दिन तू गिरेगा सब तुझे भूल जाएंगे। रिश्ते हों या दोस्ती, सब शर्तों पर टिके हैं। कोई भी बिना स्वार्थ तुझसे नहीं जुड़ा। तुझे समझना होगा कि तेरा मूल्य तेरी आत्मा से है, न कि लोगों की वाहवाही से। अब तुझे वो रास्ता पकड़ना है जो कठिन है पर सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शेर की तरह जी, भले ही अकेला रहे। भीड़ तेरी मंजिल नहीं तय करती। सच्चाई की राह अक्सर सुनसान होती है। जो सबके साथ चल रहा है वो अक्सर भीड़ का हिस्सा होता है, पर जो अकेला चलता है वो इतिहास बनाता है। अब तू फैसला कर, भीड़ में खोना है या अपने घावों से सीख कर चमकना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया उसका शोक मत कर, जो बचा है उसे संवार। तेरे पास अभी भी आत्मा है, चेतना है, जिजीविषा है। लोग तुझे गिरता देखना चाहते हैं, पर भगवान तुझे उठता देखना चाहता है। अब तू मेरे ऊपर नहीं, खुद पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तभी साथ देता हूं जब तू खुद चलने को तैयार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तेरा हर आंसू एक अग्नि बने। तू जिसे रुला रहा है अब उसे खुद को बदलने दे। अब तेरी आंखों में दया नहीं, आग होनी चाहिए। तेरे चेहरे पर मासूमियत नहीं, निर्णय होना चाहिए। तू अब वो बनेगा जो दूसरों को जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी सफलता ही उसका जवाब बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कटु अनुभव तुझे सच के पास ले जाता है। अब तू जानता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ मौका परस्त। ये तेरी पराजय नहीं, तेरा पुनर्जन्म है। अब तू भावुक नहीं, सजग होगा। अब तू कमजोर नहीं, निर्मम होगा, पर सिर्फ अपने भले के लिए, क्योंकि तू अब जान चुका है जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन अच्छा अक्सर बहुत कड़वा होता है। तो याद रख, तू टूटा नहीं है, तू तराशा गया है। जो पत्थर कल गली में पड़ा था वही आज मंदिर का भगवान बन सकता है। बस तू हिम्मत ना हार,
श्री कृष्ण तुझे वहां तक लेकर जाएगा जहां से गिराने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ देखने वाले होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर घटना में मेरा निर्णय छिपा होता है, जिसे तू आज नहीं समझेगा पर कल धन्यवाद देगा। तू आज जिन्हें अपना मान रहा है वही कल तुझे सबसे बड़ा घाव देंगे। जिस पर तू आंख मूंद कर भरोसा करेगा वही सबसे पहले तेरा भरोसा तोड़ेगा। लेकिन यही है संसार की रीति। यहां प्रेम से ज्यादा स्वार्थ की कीमत होती है। तू जितना देता जाएगा लोग उतना ही तुझसे छीनते जाएंगे, और जब तू खाली हो जाएगा सब तुझे छोड़ देंगे। यही है कटु यथार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुझे जमीन पर गिराया उसने तेरा भला किया, क्योंकि वहीं से तू उठना सीखेगा। जो तू समझ रहा था कि तेरा सहारा है वो तुझे धक्का देने में सबसे आगे निकला, और जिसे तू बेगाना मानता था वो तेरे दुख का मूक गवाह बना रहा। यही इस जीवन की विडंबना है। यहां नियत नहीं, जरूरत रिश्ते तय करती है। तू गिरा, पर इसी गिरावट में तेरे भीतर की असली ताकत जागी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना सच्चा है उतना अकेला रहेगा। सच बोलने वालों की कद्र नहीं होती, क्योंकि वो लोगों के भ्रम तोड़ते हैं और लोग अपने झूठ को जीना पसंद करते हैं। तू अगर निर्मल रहा तो तुझे बार बार दोषी ठहराया जाएगा। तुझे गुनाहों का बोझ दिया जाएगा जो तेरा कभी था ही नहीं, और फिर तू टूटेगा, पर उसी टूटन से तू जागेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू समझ गया कि तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, उसी दिन तू खुद को बचाने लायक बन जाएगा। मत ढूंढ सहारा, मत तरस किसी हमदर्दी पर, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी कला यही है, गिरते को देखकर चुप रहना और उठते ही उसे नीचे खींचना। अब तुझे रोना नहीं, अब तुझे जलना है उस आग में जो तुझे लोहे से तलवार बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुझे रिश्तों का सच समझ लेना चाहिए। कोई किसी का नहीं होता जब तक तू किसी काम का ना हो। जो तुझे भाई कहे वही पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाएगा। जो तुझसे वादा करे वही सबसे पहले कतराएगा। अब तुझे इन शब्दों की मिठास से नहीं बहकना है, अब तुझे उनके कर्मों की तलखी को पहचानना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब वक्त है खुद को संवारने का, ना कि टूटने का। तेरे पास आज बहुत कुछ नहीं है, पर जो शेष है वही तेरा आधार बनेगा। अब ना मोह में बहना है, ना अतीत की राख में बैठकर आंसू बहाने हैं। अब तुझे खुद को फिर से बनाना है, ठोस, स्थिर और निर्मम, क्योंकि जो अब भी भावनाओं में बह गया वो खुद को मिटा बैठेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो धक्का जो तुझे आज लग रहा है वही तुझे आगे बढ़ा रहा है। तू समझ रहा है कि ये तेरा अंत है, लेकिन मैं जानता हूं ये तेरी शुरुआत है। तू आज खुद को कमजोर समझ रहा है, लेकिन ये वही क्षण है जब तू सबसे अधिक जागरूक है। अब हर चोट, हर ताना, हर ठुकराया गया रिश्ता तुझे एक नए रूप में ढाल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अब कोई कहानी नहीं, एक चेतावनी बन। तू वो बने जो देखकर लोग डरें तुझे फिर कभी हल्के में लेने से। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तैयारी है। तेरे घाव अब करुणा नहीं, चेतना है। तू अब वो बने जिसे देखकर लोग समझें कि जिसने सब खो दिया उसने खुद को पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तेरा हर निर्णय खुद के लिए होगा, ना कि किसी की खुशी के लिए। तू अब किसी का भरोसा जीतने के लिए नहीं जिएगा, तू अब अपनी आत्मा की शांति के लिए जिएगा। लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, अब इसका कोई महत्व नहीं। जो तुझे ना जान सका अब उसका विचार भी तुझसे दूर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तेरा जीवन तुझसे प्रश्न नहीं पूछेगा, अब तू जीवन से उत्तर मांगेगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सारे सवाल अब पीछे छूट गए। अब तुझे सिर्फ एक दिशा देखनी है, आगे। पीछे देखोगे तो वही जख्म दिखेंगे, आगे बढ़ोगे तो वही जख्म तेरा हथियार बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसका दुख मत पाल, जो आने वाला है उसकी तैयारी कर। तू फिर से खड़ा हो उसी संकल्प के साथ कि अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा। अब तुझे कोई शब्द, कोई धोखा, कोई रिश्ता इतना कमजोर ना करे कि तू फिर उसी अंधेरे में डूब जाए, क्योंकि अब तू जान चुका है जो कुछ भी होता है वो भले ही बहुत कड़वा लगे, पर अंततः अच्छे के लिए ही होता है। और ये कड़वा सत्य ही है जो तुझे सबसे बड़ा योद्धा बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू रोता रहेगा ये दुनिया हंसती रहेगी, जब तू चुप हो जाएगा तभी तुझ में अग्नि जागेगी।
तू आज इस भ्रम में जी रहा है कि तुझे लोग समझेंगे, तेरी भावना को सम्मान देंगे, तेरे सच को मान देंगे। पर कटु सत्य यही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना टूटा, कितना जला या कितना तड़पा। लोगों की संवेदनाएं तुझसे नहीं जुड़ी, उनके मनोरंजन को तेरा दर्द मिला। यही कारण है कि अब समय आ गया है खुद से युद्ध करने का, रो रो कर नहीं बल्कि जल जल कर उठने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू गिरा सबने मुंह मोड़ लिया, अब जब तू उठेगा सब चकाचौंध से आंखें फेर लेंगे, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ तमाशा देखना आता है। तू जब गिरा तो सबने देखा, कोई ना आया, न पुकारा, न थामा। पर जब तू खड़ा हो जाएगा तो यही दुनिया तेरा नाम लेगी, पर तेरे चेहरे पर नहीं, तेरी पीठ पीछे। लोग सिर्फ परिणामों से प्रेम करते हैं, तेरे प्रयासों से नहीं। इसीलिए अब तू मेहनत कर चुपचाप और जवाब दे अपनी सफलता से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने खुद को खुद के लिए जीना शुरू किया उसी दिन तूने संसार को जीत लिया। क्योंकि सबसे बड़ी हार वही होती है जब तू खुद को दूसरों की उम्मीदों के लिए बदल देता है। तू उनके अनुसार हंसता है, उनके अनुसार रोता है, उनके अनुसार जीता है, और फिर वही लोग तुझे बदलने का इल्जाम देते हैं। अब ना किसी की कसौटी पर खरा उतरना है, ना किसी को समझाना है। अब बस अपने भीतर की आवाज सुननी है और उसी के अनुसार हर कदम रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुझे नजरअंदाज किया उसे देखकर अब झुक मत जा। तू खुद एक प्रताप है। जो लोग तुझे कभी कमजोर समझते थे वो अब तुझसे नजरें चुराएंगे, और जो लोग तुझे हारा हुआ कहते थे वही अब तेरी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। याद रख, तुझे मिटाने की कोशिश करने वालों से बदला मत ले, बस इतना कर कि तुझे देखकर उन्हें अफसोस हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अतीत तुझे तोड़ने नहीं आया, वो तुझे आकार देने आया है। जो बीत गया उसने तुझे घसीटा, गिराया, रुलाया, पर साथ ही सिखाया भी कि तू क्या है और क्या बन सकता है। हर वो दिन जो तूने अकेले काटा वो आज तेरे भीतर एक गहराई छोड़ गया है, जो अब तुझे किसी भी हालात में डगमगाने नहीं देगी। तू अब टूटेगा नहीं, तू अब झुकेगा नहीं, क्योंकि तू अब जानता है सब कुछ खत्म होने के बाद भी बचा क्या है, स्वयं तू। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुझे खामोश समझा अब तेरी चुप्पी में गूंज सुनाई देगी। तेरी चुप्पी अब डराएगी, क्योंकि तू अब शब्दों से नहीं कर्मों से बोलेगा। तू अब उस तूफान की तरह होगा जो बिना शोर किए तबाही मचा दे। लोगों ने तुझे रोता देखा है, अब तुझे चलते देखेंगे, सिर ऊंचा, आंखें शांत और मन स्थिर। यही है असली विजय, जब तू अपने घावों से मुस्कान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, तू ही काफी है। तेरी चेतना, तेरी मेहनत और तेरा सत्य ही अब तेरा अस्त्र है। जिसे समझना है वो खुद समझ जाएगा, जिसे नहीं समझना उसे तर्क देने का भी कोई अर्थ नहीं। अब तू अपना रास्ता खुद बनाएगा, अकेला पर अडिग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे समझ न सके वो तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। तेरा दिल तोड़ने वाले लोग भगवान की योजना थे, ताकि तू सीख सके कि हर मुस्कान के पीछे विश्वास नहीं होता। अब तू सावधान है, सजग है और सबसे अहम, अब तू जागरूक है। जो बात तू कल सहता था आज उसी के खिलाफ खड़ा है। यही है भीतर की क्रांति। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि तू अब भीतर से खड़ा हो चुका है। और यही सबसे बड़ा युद्ध था जो तूने खुद से लड़ा और जीत लिया। अब कोई तेरा सहारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि तू अब खुद अपने जीवन का आधार बन चुका है। और जब तू ऐसा बन जाए तो याद रख, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं रहता, वो तेरे भीतर जाग चुका है। इस वाणी ने आपके अंतर मन को स्पर्श किया हो तो बस एक छोटा सा संकेत दीजिए, लाइक का एक स्पर्श करें, कमेंट में राधे कृष्णा लिखें, ताकि हमें झांत हो कि श्री कृष्ण का संदेश सही आत्मा तक पहुंचा है। और यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी सच की तेजी से भरपूर कृष्ण वाणी आपके भीतर उतरती रहे, तो आदर पूर्वक निमंत्रण है, चैनल आराधना तथ्य को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।